हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो हमारा है उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का जो नंबर है वो है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो हम पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग दो डेफिनेशंस के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री ड्राइव फ्रॉम the Greek word ट्री, जिसका मीनिंग होता है थ्री, और गॉन, जिसका मीनिंग होता है साइड्स, एंड मैट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है मेजर, ठीक है। और एक डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the sides and the angle of a triangle। यानी ट्रिगोनोमेट्री रिलेशनशिप हम लोग को बताता है साइड्स और एंगल्स का, ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन तो देख लिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं। तो टोटल 6 रेशियोज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियोज, जो कि होता है पहला साइन, यहाँ लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले होता है साइन थीटा, साइन थीटा। सेकेंड होता है कोसाइन थीटा। थर्ड होता है टेंजेंट थीटा। फोर्थ होता है कोसेंट थीटा, कोसेंट थीटा। उसके बाद सेकेंड थीटा, और उसके बाद लास्ट वन कॉट एंजेंट थीटा। अब साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन थीटा। कोसाइन थीटा को कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा, कोसेंट थीटा को कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा को सेक थीटा, और कॉट टेंजेंट थीटा को कॉट थीटा। ये हम लोग लिखते हैं। अब आते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसको हम लोगों को लर्न करना होगा। ये जो 6 है इसको लर्न करना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब लेते हैं एक ट्रायंगल। हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पे वर्क करते हैं, जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जिसमें एक 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा है 90 डिग्री, ठीक है।
90 डिग्री के जस्ट सीधा वाला जो साइड रहता है वो कहलाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिस पे 90 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं बेस, और जिसमें परपेंडिकुलर होता है वो पर। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। 90 डिग्री हाइपोटेनस के साथ जो एंगल यहाँ है ये है हमारा थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं, पी बी पी एच एच बी। अब ये क्या है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जान सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब ये क्या है नहीं पता, जानते हैं क्या है, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा, कि साइन थीटा करेगा तो इसका क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो P बाय एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाय ए सी। P बाय एच दैट मीन्स ए बी बाय ए सी। अब नेक्स्ट ये है कॉस का, B बाय एच यानी बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। और ये हमारा टेन का P बाय बी, P बाय बी, P बाय बी मतलब कि ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। अब सेम जो साइन का था वो कोसेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो कॉस का था वो जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक के लिए, और जो टेन का था वो जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉट के लिए। तो हमारे इसके लिए क्या था, साइन के लिए, तो P बाय एच, इसका हो जाएगा H बाय पी, H बाय पी, यानी H बाय पी का मतलब ए सी बाय ए बी। फिर कॉस का क्या था, B बाय एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा H बाय बी, यानी ए सी बाय बी सी। और कॉट यानी टेन का क्या था, P बाय बी, यानी B बाय पी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। अब सर क्या इसको कोई शॉर्ट फार्मूला है क्या ये लर्न करने के लिए? हाँ, मान लीजिए इसका फार्मूला नहीं जान रहे, कोई शॉर्ट फार्मूला है क्या? तो इसको एक हम लोग शॉर्टकट जान सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P B P H H B। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक। अब अगर मान लीजिए ये एंगल के लिए अगर बोल दिया तो इस एंगल को मान लेते हैं T, इस एंगल को मान लेते हैं T। अब इसके लिए वर्क करते हैं, इसके लिए वर्क करते हैं, क्या होगा, फिर से लिख लेते हैं, साइन टी कॉस टी टेन टी कॉसेक टी सेक टी एंड कॉट टी। अब सर अब ये कुछ ऐसा बन गया, अब ये कुछ ऐसा बन गया, तो इसके लिए ये एंगल के लिए ये क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही, लेकिन बेस काम इस बार ये करेगा, इस बार का बेस काम ये करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, P बाय एच, P बाय एच, तो इसके लिए इस बार क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, तो वही चीज़ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, तो इसके लिए हो जाएगा
ए बी बाय ए सी, इसके लिए हो जाएगा बी सी बाय ए बी। तो जस्ट उल्टा इसके लिए, यानी ए सी बाय बी सी, इसके लिए ए सी बाय ए बी, और इसके लिए हो जाएगा ए बी बाय बी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सर ये उल्टा पुल्टा वाला जो आप चीज़ बोले, तो इसको एक बार फॉर्मूला में तरीके में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कॉसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा कर दो, कॉसेक थीटा निकल गया। अगर सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा कर दो, तो निकल गया सेक थीटा। अगर कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा, तो उसके लिए लिख दो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है। और अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो sin थीटा बाय cos थीटा। तो अगर यहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ है 1/tan, तो हम क्या cot थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/sin थीटा बाय cos थीटा। अब ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। यानी इस फॉर्मूला से भी हम cot थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला से भी हम cot थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ पावर्स जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, पावर्स। तो लिखते हैं, पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर कहीं पे लिखा रहेगा कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, ये लिखाता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं लिखा रहेगा कॉस थीटा टू द पावर 4, तो ये कैसे लिखाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक पावर रेशियोस चलता है। अब आते हैं क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इस पे आते हैं। क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, और यही आर.एस. अग्रवाल का पहला थ्योरम भी है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है, फॉर एनी एक्यूट एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल prove that number 1, tan theta is equal to sin theta by cos theta. Second one, cot theta is equal to cos theta by sin theta. और थर्ड वन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल मानते हैं, ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे एक 90 डिग्री है, तो ये तो हम पता चल गया, ये P बना, ये B बना, और ये H बना, और ये एंगल मेरा थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, तो इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, और इसको मान लेते हैं हम लोग इस साइड वाला को x लेंथ, इसका y और इसका r, ठीक है, x y r। तो लिखते हैं इसके बारे में, प्रूफ कंसिडर a right angle triangle ABC in which
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू वाई एंड ए सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करना होगा हम लोगों को। क्या याद करना होगा? तो अभी पढ़े थे पी बी पी एच एच बी, जिसको हम बोले थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले थे अभी। इसी का कुछ यूज़ करते हैं सबसे पहला को प्रूफ करने के लिए। नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा अगर हमको निकालना है तो tan थीटा का मतलब क्या है? P बाय बी। यहाँ पे P कौन है और B कौन है? P बाय बी यानी Y बाय एक्स। अब क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग R in numerator and डिनोमिनेटर। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, एक्स बाय आर। अच्छा, अब ऐसा कुछ आया y बाय आर, y बाय आर यानी p बाय एच, p बाय एच। और p बाय एच किसका होता है सर? p बाय एच होता है साइन थीटा का। और नेक्स्ट आया है x बाय आर, x बाय आर यानी बेस बाय हाइपोटेनस। और बेस बाय हाइपोटेनस किसका होता है सर? तो ये होता है कॉस का। तो क्या हम इसके लिए लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोलता है, सेकंड मेरा क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसके लिए कुछ देखते हैं। सेकंड नंबर, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, क्योंकि हम बताए थे अभी कि tan का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कॉट। तो x बाय वाई। सेम प्रोसेस यहाँ भी, डिवाइडिंग r इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय वाई बाय आर। तो यहाँ से बचेगा क्या? एक्स बाय आर का क्या बताए थे? कॉस थीटा। वाई बाय आर का क्या बताए थे? वाई बाय आर का क्या बताए थे? तो साइन थीटा। सर ये भी प्रूफ हो गया। अब आता है लास्ट वन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आया था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया है? तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सर कॉस थीटा से कॉट थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। सर क्या बच गया? 1। और यही मेरा क्या हो गया? प्रूफ्ड। ठीक है, एक हम लोग सिर्फ थ्योरम नंबर 2 लिख लेते हैं, बाकी इसके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, इसका नाम है स्क्वायर रिलेशन, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है ये। कहता है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ पाएँ और साथ ही साथ उन लोग भी इस चैनल के माध्यम से आगे की पढ़ाई को जारी कर सकें। थैंक यू।